नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 189 से। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल अहिल्ला, नए चांद के बारे में। कुल, कह दीजिए, हिया वो मवाकीतु, औकात मुकर्रर यानी वक़्त मुकर्रर, लिन्ना से लोगों के लिए, वल हज और हज के, वलैसा और नहीं है, अलबिरु नेकी, बिआ ये कि तू तुम आओ, अलबुयूता घरों को, में ज़हूरिया इनकी पिछली तरफ से, वलकिन और लेकिन, अलबिर्रा नेकी इसकी, मन तक़ा जो तक़वा इख्तियार करे, वअतु और आओ तुम, अलबुयूता घरों को, मिन अबवाबिहा इनके दरवाजों से, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम, तुफलिहून तुम फलाह पा जाओ। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि मक्का वाले जो थे, ये खैर मदनी सूरत है, यानी साहबा इकराम मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे चांद के बारे में। तो जब नया चांद निकलता था तो हर कोई पुकार के एक दूसरे को बताता था, तो इससे इसका नाम हेल्ला पड़ गया। तो ये अब ये चांद क्या है ना, ये अल्लाह ताला का एक कैलेंडर है जो अल्लाह ताला ने कायनात में लटकाया हुआ है। जो पहले दिन का चांद होता है उसको हलाल बोलते हैं। उसको देखकर मालूम हो जाता है कि चांद की पहली तारीख हो गई है। कुछ दिनों के बाद चांद जो है आधा हो जाता है तो पता चलता है कि अब एक हफ्ता गुजर गया। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो चांद मुकम्मल हो जाता है, उसका पूरा थाल रोशन हो जाता है। अब इस तरह फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू कर देता है। तो ये निज़ाम गोया लोगों के लिए, उनके कामों के लिए, औकात कार की यानी तयन के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और इस जुमन में खास तौर पर सबसे अहम जो मामला है वो हज का है। और आप ये भी नोट करें कि सोम के बाद हज और हज के साथ ही कताल का जिक्र आ रहा है, इसलिए कि हज वो इबादत है जो एक खास जगह पर हो सकती है। नमाज और रोजा हर जगह इंसान रख सकता है, ज़कात हर जगह दी जा सकती है, लेकिन हज जो है वो मक्का मुकरमा ही में होगा। और वो मुशरिकीन मक्का जो थे उनके यानी वो पोजेस कर रहे थे, उनके ज़ेर तसल्लुत था। और इसे मुशरिकीन के तसल्लुत से निकालने के लिए किताल करना, जंग करना लाजमी था। कताल के लिए पहले सब्र का पैदा होना भी जरूरी है। चुनाचे पहले रोजे का हुक्म दिया गया, जैसे कि घोड़ों को वो रोजा रखवाते थे। अगर रमजान की पहले वाली क्लास जो थी आखिरी, उसको आप ज़हन में रख लें, तो ऐसे ही आप खुद भी रोजा रखें। तो सूरतुल बकरा में सोम, हज, किताल के अहकाम के दरमियान ये तरतीब और रब्त इसके अंदर ये मौजूद है। अब जो सवाल करने वाले थे उनका सवाल ये था कि ये चांद कैसे घटता है, बढ़ता है, इसकी शक्लें क्यों बदलती रहती हैं। लेकिन ये सवाल चूंकि इल्म हियत का एक पेचीदा मसला है कि आम आदमी की ज़हनी सतह से बुलंद है। और खासकर मक्का, उस वक्त आप सऊदिया मदीना के दौर में चले जाएं, साइंस ने कुछ भी नहीं तरक्की की हुई थी। और सबसे बढ़कर ये कि इसका इंसान की अमली जिंदगी और हदायत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस सवाल के जवाब का रुख इस तरफ मोड़ दिया जिसका ताल्लुक इंसान की हदायत और अमली जिंदगी से था, और फरमाया ये तुम्हारे लिए कुदरती जंतरी है। नीज तुम इन जो चांद की मुख्तलिफ शक्लें बदलती रहती हैं, इससे हज के औकात भी मालूम कर सकते हो। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें कि जिन शरई अहकाम का ताल्लुक दिन के औकात से होता है, इसका ताल्लुक सूरज से होता है। जैसे नमाजों के औकात हम करते हैं तो वो सूरज के साथ होते हैं, और रोजे के लिए सहरी और अफ्तार के औकात, तो इसी तरह दिनों का शुमार जो है वो सूरज से ताल्लुक रखता है। मगर जब ये मुद्दत 1 माह या 1 महीने से ज्यादा की होगी तो महीनों का शुमार जो है वो चांद के हिसाब से होगा।
रमज़ान के अब दिन जो 29 होंगे या 30 होंगे, बेवा या मुतलका की इद्दत होगी, मुद्दत हमल होगी, रदात बच्चे को दूध पिलाना जो 2 साल का होता है, ज़कात का हिसाब भी कमरी हिसाब से यानी चांद के मुताबिक होगा। इससे ये मालूम हुआ कि हकीकी और कुदरती तकवीम कमरी ही है यानी चांद ही की है, लूनर जो जिसको कहते हैं कैलेंडर, और यही मवाक़ीतुल लिन्नास का मतलब है। और हज के औकात तो यकम शवाल यानी फर्स्ट शवाल से पूरा महीना शवाल का, जिकादा भी, और जिलहिज्जा के 10 दिन भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये इसको जो कहते हैं हज का जो कहते हैं मवाक़ीतुल हज जो आते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि वलैसल बिर्रा बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उसकी पिछली तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो इसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया। तो ऐसा है कि ज़माना जाहिलियत का एक रिवाज था, दस्तूर था कि हज का एहराम बांधने के बाद अगर किसी को घर आने की जरूरत पेश आ जाती, सारे लोकल लोग थे ना, अब मिना में गए हैं तो मक्का में उनके घर थे, तो अब घरों में कुछ चीज लेने आते हैं। तो इसी तरह जब हज से वापस भी आते थे हज करके भी, तो ये लोग फ्रंट डोर जो होता है ना, उस दरवाजे की बजाय घर के पिछवाड़े पिछले डोर या बैक डोर होता है, या आप सोच लें जो भी आप समझ लें, उससे या पिछली दीवार को फलांग कर किसी भी तरह से घर में दाखिल होते थे, और इसे वो नेकी का काम समझते थे। तो इसी तरह बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसारी लोगों के हक में नाजिल हुई है। वो जब हज करके वापस आते तो दरवाजों से ना आते बल्कि बिछवाड़े से पिछली तरफ से आते। एक दफा एक अंसारी दरवाजे से अंदर आया तो सब उसे लानत मलामत करने लगे, तो तब ये आयत उतरी। ये बुखारी की किताब में किताबुल मनासिक में ये वाली आई हुई है। तो इस आयत की शान नजूल या इस टुकड़े का शान नजूल आप ये समझ सकते हैं कि अहले अरब जाहलियत के जमाने में हज तो कर रहे थे, मनासिक हज की कुछ बिगड़ी हुई शक्लें उनके पास मौजूद थी, और उन्होंने इसके साथ कुछ बिदात और कुछ और फालतू रस्मों का भी इजाफा कर लिया था, जैसे कि आजकल हम करते हैं। इनमें से एक बिदत ये थी कि वो आराम बांध कर घर से निकल पड़ते, फिर घर में जैसे कोई लेने आना आना हो तो क्या करते थे, पिछले दरवाजों से आते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सिरे से कोई नेकी नहीं है, तुम घरों में इनके बिछवाड़े से दाखिल हो, बल्कि असल नेकी तो इसकी नेकी है कि जो तकवे की रविश इख्तियार करेगा, जो हदूद इलाही का एहतराम रखेगा, यानी जो अल्लाह से डरेगा। यहाँ पूरी आयत आयतल बिर को आप ज़हन में रख लें जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके आखिर में अल्फाज आए थे व उलाइका हुमुल मुत्तकून। चुनाचे ये जो आयत आज हम पढ़ने वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, तो दोनों का आपस में जोड़ है कि अल्फाज में नेकी का वो पूरा तस्वुर जो है ना, जो आयतुल बिर में पढ़ चुके हैं वो आ गया है। वक्तुल बुयूता मिन अबवाबिया, और घरों में दाखिल हो उनके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह ताला का तकवा जो है ना इख्तियार करो। तो इससे आपको आई थिंक वाज़ेह हो गया होगा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने जो भी इसमें हमको बताया है। तो अब हम अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 190। वक़ातिलू, और जंग करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, इनसे जो युकातिलूनकुम, जंग करते हैं तुमसे, वला, और ना तातदू, तुम ज्यादती करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल-मुअतदीन, ज्यादती करने वालों को। अब इसमें जो सेल्फ डिफेंसिंग वार होती, मदाफाना जंग जो होती है, उसकी इजाजत दी जा रही है। मक्का में मुसलमानों को के जो मुखालिफिन थे वो उनके ऊपर बहुत जुल्म सितम कर रहे थे, और बड़े जाबर थे, और बड़े नामवर, और बड़े क्या समझ लें कि दुनियावी रुतबे वाले और नाम वाले, और थे तो सरदार थे, और जो ईमान ला रहे थे वो गरीब मिस्कीन और जो थे गुलाम लोंडी थे। तो वहां पर उनको अल्लाह ताला का हुक्म था कि तुम क्या करो, सब्र करो। मदीना आकर जो मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम हो गई, तो मुसलमानों को लड़ाई की इजाजत मिल गई। और इस सिलसिले में पहली आयत जो नाजिल हुई
लड़ाई यानी जंग करने के लिए, वो सूरत हज की आयत है, उज़िन लिल्लज़ीना युकातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, कि जिन लोगों से लड़ाई की जाती रही अब इन्हें भी लड़ने की इजाजत दी जाती है। किन से लड़ाई की जाती रही थी? मक्का में मुसलमानों से। तब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाजत दे दी, क्योंकि इन पर जुल्म होता रहा है और अल्लाह ताला इनकी मदद पर पूरी कुदरत रखने वाला है। मगर साथ ही ये भी ताकीद की गई कि सिर्फ इन्हीं से जंग करो जो तुमसे जंग करें। तो इस्लाम राह चलते हर किसी से लड़ाई झगड़ा जंग करने की हमें दावत नहीं देता। उसी से जंग करो जो तुमसे लड़ाई जंग करता है, क्योंकि जंग से तुम्हारी कोई मादी अगराज वाबस्ता नहीं होती। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सेल्फ डिफेंसिंग वॉर होती है ना, अपने आप को बचाने के लिए, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। तो मुहाजिरीन मक्का मुकरमा, मुहाजिरीन जो थे ना, मक्का मुकरमा से निकाले गए। वहां पर रसूल सल्लम और आपके साथ ही अहले ईमान पर जो जिंदगी थी, दायरा जिंदगी था, वो तंग कर दिया गया था। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी था कि कुफू एदियकुम, कि अपने हाथों को बांध कर रखो। तो तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला। जब आपने हिजरत कर ली, मदीना आ गए, एक लैंड मिल गई, तो अब हुक्म दिया जा रहा है कि उन्हें भी निकालो वहां से जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। तो इस आयत में ऐसा है कि अगली आयत में हम चलते हैं तो फिर ज्यादा मजीद इसमें तफसील आ रही है। वक्तुलूहुम, और कत्ल करो इन्हें, हैसु, जहां भी सकिफ्तुमूहुम, पाओ तुम इन्हें, व अखरिजूहुम, और निकालो इन्हें, मिन हैसु, जहां से अखरजूकुम, उन्होंने निकाला तुम्हें, वल फितनतु, और फितना अशद्दु, ज्यादा सख्त है, मिनल कत्ल, कत्ल से, वला, और ना, तो कातिलूहुम, तो तुम लड़ो इनसे, इंदा, पास, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम के, हत्ता, यहाँ तक के, युकातिलूकुम, वो लड़े तुमसे, फीहे, इसमें, फ़इन, फिर अगर, कातलूकुम, वो लड़े तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो कत्ल करो इन्हें, कज़ालिका, यही है जज़ाओ, बदला अल काफिरीन, काफरों का। तो क्योंकि मुसलमान तो अपने घरों में मक्का में हंसते बसते रह रहे थे, और मक्का के जो ज़ालिमीन थे, मक्का के जो कुफार थे, उन्होंने मुसलमानों को जुल्म सितम करके मजबूर कर दिया था कि फिर वो हिजरत पर मजबूर हो गए थे। तो अब ऐसा है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि तुम भी अब इनको निकालो वहां से जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला था। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। तो ऐसा है कि एक तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पिछली आयत के आखिर में जो कहा ना, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, तो जंग के आदाब भी बता दिए कि जो तुम्हें तंग करता है उससे लड़ो, जो नहीं तंग करता उससे ना लड़ो। और जब जंग भी करोगे लड़ोगे तो उसके भी आदाब है, यानी औरतों, बूढ़ों, बच्चों, जख्मियों के ऊपर दस्तराजी नहीं की जाएगी, दुश्मनों की लाशों का मुसला नहीं किया जाएगा, ख्वाह खेतों को, मवेशियों को बर्बाद नहीं किया जाएगा। और आजकल इसमें खेती, मवेशी, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, ये सब आ जाती हैं कि इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए अब यूक्रेन में और जो कोई सीरिया में हुआ, तो सारा कुछ हो रहा है कि जंग के आदाब नहीं, इस्लाम ने तो जंग के आदाब भी हमको बताए हैं। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब जहां भी मौका पेश आए तुम इनसे लड़ो, और तुम्हारा नजरिया ये होना चाहिए कि जैसे उन्होंने इस्लाम लाने की वजह से तुम्हें मक्का से निकाला था, तुम भी इनको इनके मुशरिक होने और मुशरिक रहने की वजह से मक्का से निकाल के दम लो। ये अदले का बदला है। और इसमें आपको पता है कि 7 साल लग गए थे, 7 से 9 साल लग गए थे कि 7 हिजरी में हुआ था, मक्का फतह हुआ था, यानी 7 साल बाद इनको फिर बसूरत तौबा में जाता है, इनको 4 महीने की मोहलत दी गई थी, तो फिर इनको निकाला गया था। तो अब इसमें फितने का लफ्ज आया। फितने का लफ्ज अरबी जुबान में बड़े वसी मफहूम में और कई मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन मुशरिकीन मक्का का बैतुल्लाह का मतवली होना और बैतुल्लाह में बुत रखना, मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज अदा करने हत्ता के दाखिल होने से भी रोकना, ये सब फितने के काम है। गोया यहाँ फितने से मुराद
मुशरिकीन मक्का की हर वो हरकत है जो उन्होंने दीन इस्लाम को रोकने की खातिर की थी, मसलन मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, जबर इस्तबदाद किया, इन्हें दोबारा कुफर पर मजबूर किया। इसमें आप आले यासर और उनकी आप ले आए जो उनको मजबूर कर दिया था। तो जो सूरत नाहल में आयत नाजला उनके लिए नाजिल हो गई थी कि अगर दिल में ईमान और जुबान से कुफ्र या कलमात कह दें तो फिर कोई हर्ज नहीं होगा। तो यासिर बिन अमार के लिए जो हुआ था, तो अगर अगर वो हिजरत कर जाएं तो इनका पीछा ना छोड़ना, क्योंकि जब हिजरत करके आप सबको पता है कि आ गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम इनको मदीने में नहीं रहने देंगे। तो बाद में इनकी जायदादों और इनके मालों को ऊपर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, ताकि रसूल सल्लम के घर के ऊपर भी उनके चचा जात अकील जो भाई थे उसने कब्जा कर लिया था। तो ये सारी बातें क्या है, ये सारी फितने में शामिल होती हैं। ऐसी तमाम बातों को सदेबाप के लिए, यानी इसको करने के लिए जिहाद का करना फिर जरूरी करार दे दिया गया। तो अब कुफार मुशरिकीन से कताल के ज़ुमन में कहीं ये ख्याल ना आए कि कत्ल और खूनरेज़ी बुरी बात है। तो वल फितना तो अशद मिनल कत्ल आया है, फितना कत्ल से भी बढ़कर है। तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि याद रखो कि फितना इससे भी ज्यादा बुरी बात है। फितना क्या होता है? ऐसे हालात जिसमें इंसान खुदाइबाद की बंदगी इबादत ना कर सके, इसे गलत कामों पर मजबूर किया जाए, वो हराम खोरी पर मजबूर हो जाए, ये सारे हालात फितने में आते हैं। तो वाज़ह है कि कत्ल और खूनरेजी इतनी बुरी शय नहीं होती जितना फितना होता है। क्योंकि जब किसी को कोई कत्ल करता है तो कत्ल में एक ही बंदा कत्ल होता है, लेकिन फितरे में पूरा फितना जो होता है ना, उसमें पूरा मुआशरा आ जाता है और पूरा मुल्क आ जाता है। अपने मुल्क के हालात ले लें, जो भी फितना हुआ उस तारीख, जो भी थे मास्टर माइंडेड थे जिसने भी किया, लेकिन वो क्या हो गया और क्या सूरत हाल पैदा हुई है। तो फितने से क्या होता है, एक आलमगीर सतह पर पूरा मुल्क उसकी लपेट में आ जाता है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम कि युकातिलून को फीए, हाँ मस्जिद हराम के पास जिसे अमन की जगह बना दिया गया उनसे जंग मत करो जब तक कि वो तुमसे इसमें जंग न छेड़े। वैसे तो मस्जिद हराम में जंग करना मना है, लेकिन अगर वो जंग करे तो वहां पे मुसलमानों को रुख्सत दी गई है कि फिर तुम भी उनसे वहां पर भी जंग करो। यानी मक्का अमन की जगह है, लेकिन अगर वो तुमसे लड़ाई करे तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर तुम भी कर सकते हो, लेकिन अज खुद लड़ाई की इब्तिदा मक्का में तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। वइन कातलूकुम फक्तलून, फिर अगर वो तुमसे जंग करे तो उनको कत्ल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही बदला है काफिरों का। आयत नंबर 192 पे अब चलते हैं। फ़इन, फिर अगर इन तहो, वो बाज आ जाए, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। क्या पता है इस्लाम जो है नाम से ही पीस है इसका, तो ये अमन का पैगाम देता है कि जब कोई अगर कोई लड़ भी रहा था ना तो वो जंग रोक लेता है। तो फिर हमने भी नहीं करना। अब किसी ने जंग रोक ली तो अचानक जाके हमले नहीं करने। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाते हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं देते, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करते, जंगो जदाल नहीं करते, तो अब तुमने क्या करना है, तुम भी रुक जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अगर वो तौबा कर लेते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह माफ फरमा देगा और उनके ऊपर रहम फरमाएगा। आयत नंबर 193, वकातिलूहुम, और लड़ो इनसे, हत्ता यहाँ तक कि ला ना तकूना रहे, फितनतुन, कोई फितना, व यकूना, और हो जाए अद्दीनो दीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फिन, फिर अगर इंतहो, वो बाज आ जाए, फला, तो नहीं, उदवाना, कोई ज्यादती, इल्ला, मगर, अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। अब इस आयत में देखें अल्लाह कह रहे हैं कि यानी इसमें अगर वो यानी तुम उनसे लड़ते रहो जब तक वो फितना खत्म नहीं हो जाता। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो फिर बाज आ जाते हैं तो फिर तुम उनके ऊपर कोई ज्यादती ना करो। तो हम देखते हैं कि रसूल सल्लम की दावत के सिलसिले में ये जंग का मरहला अब शुरू हो गया है। मुसलमानों जान लो कि एक दौर वो था कि 12-13 साल तक मक्का में तुम थे तो तुम्हें कहा गया था कुफू एदियकुम, कि अपने हाथ बांधे रखो, मारे खाते जाओ लेकिन हाथ मत उठाओ, जलील होते रहो, कुछ भी ना करो।
اب تمہاری دعوت اور تحریک مدینہ میں آ کر نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ یہ فتنے سارے بالکل ختم نہ ہو جائیں اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے اور دین کا اللہ کا دین جو ہے قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے احکام کی یعنی اس کے احکام نافذ ہوتے رہیں۔ یہ آیت دوبارہ سورۃ الانفال میں زیادہ نکھر کر بڑی شان کے ساتھ آئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آیت نمبر 39 ہے سورۃ الانفال کی۔ اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی میں قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی سارے پہلو جو ہیں نا، چاہے پولیٹیکل ہوں، سوشل ہوں، اکنامکس ہوں، یعنی ہر سسٹم میں کلی طور پر اللہ کے احکام کے وہ تابع ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ جو ہوتا ہے ایک بری چیز ہوتی ہے جو تبلیغ اور اشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ کرتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں، یعنی جو سیلف ڈیفense وار ہوتی ہے، بلکہ اسلام کی اشاعت میں یعنی اسلام کی تبلیغ میں جو بھی قوتیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان سے بھی جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے تاکہ ایسی رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو۔ البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں، جو بھی مسلم لینڈ میں نان مسلم لوگ رہتے ہیں نا، وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کو جزیہ بولتے ہیں، ان پر یعنی جو جزیہ دے رہے ہوں اور عاجز ہو کر ہیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے عقیدے یا دین یا مذہب سے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ یعنی مسلم لینڈ میں تو نان مسلم لوگ رہیں گے، اپنے جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا دین ہے، جو ان کا مذہب ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی عبادت گاہیں بھی بنائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں آپ کو ملتے ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں، ہندوؤں کے بھی ملتے ہیں، ان کے بھی چرچ ملتے ہیں، ان بھی اور گردوارے، ساری چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جیسے ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں تو ویسے بھی فریڈم آف چوائس اور فریڈم آف ریلیجن ہے کہ آپ جو بھی اپنا کوئی اسلام یعنی وہ مرضی ہے نا بندے کی کہ کسی بھی دین کے اوپر عمل کرے یا کوئی بھی دین نہ لے، تو یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ تو کیا اسلام ایک جنگجو دین ہے یا امن پسند ہے؟ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کو فرض قرار دیا اور مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی، لہٰذا اس سے یہ ایک امن پسند مذہب نہیں ہو سکتا۔ عرب قبائل ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسلام نے آ کر یہ تبدیلی پیدا کی کہ ان کا رخ اپنی جو باہمی جنگیں ہوتی نا، بھائی بھائی کو قتل کر رہا تھا، تو ان کا اسلام نے رخ موڑ کر بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کی جنگ جوئی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ اسلام نے یہ کیا کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دارالاسلام یعنی اسلامی حکومت قائم ہوا اور دوسرا دارالحرب یعنی جو نان مسلم رہتے ہیں یا دارالکفر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک حصہ عالم اسلام ہو گیا اور دوسرا عالم جنگ ہو گیا۔ تو مشرکین اور اہل کتاب میں جو فرق ہے، دیکھیں اسلام کا ہی فرق ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ نہیں لاتے۔ تو اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں پر اتنی سختی کیوں؟ نا مشرک کی عام تعریف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتابوں کا قائل نہیں ہوتا اور کوئی صحیح عقیدہ وہ نہیں رکھتا نا۔ تو اب حرمین یعنی حرم مکہ اور مدینہ، ان مقامات پر صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں، مشرک یا اہل کتاب یہاں اقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ جزیرۃ العرب یا حجاز، اس میں اہل کتاب جو ہے نا معاہدے کی شکل میں رہ سکتے ہیں کہ جب تک ان کے عہد ہوں گے عہد کے مطابق رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا بھی ہوتا ہے کہ نان مسلم کا یہاں داخلہ ممنوع ہے، لیکن اگر یہ ریسرچ کے لیے جائیں یا کسی ایسی چیز کے لیے تو پھر ان کو وہاں جانے کا نا
इजाजत दी जाती है। ऐसा नहीं है कि टोटली इनका वहाँ जाना, या अगर कोई तामीर हो रही है तो कोई ऐसा आर्किटेक्चर है या कोई ऐसा, तो वहाँ वो काम के लिए भी जा सकता है, सिर्फ उनको मुस्तकिल रिहाइश या उस तरह नहीं वो जा सकता। तो ऐसा है कि इसके ऊपर इस इन दो आयात में इस्लाम के ऊपर काफी एतराजात हुए हैं कि इस्लाम जो एक जंगजू दीन है, अमन का दीन नहीं है। और इसमें हम थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें देखें तो इस्लाम जो है अमन का दीन है। जब मुसलमान देखें, जब मक्का में थे तो उनका रहना मक्का वालों ने तंग किया हुआ था। उन्होंने 2 बार हबशा हिजरत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, आपने देखा कि ताइफ वालों ने क्या किया। फिर आप किसी की पनाह पुश्त पर मक्का में दोबारा एंटर हुए, आपको मिराज कराएगी, मिराज के बाद जो है हिजरत मदीना होती है। अब यहाँ आके जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आप देखें, गज़वा बदर और खंदक, ये सारी जो जंगें थी ये सेल्फ डिफेंसिंग वॉर थी, यानी जिनको मदाफाना जंग बोलते हैं। बस गज़वे हुए थे बनु कैनका के साथ, नज़ीर के साथ, कुरैज़ा के साथ, यहूद के ये 3 कबीले थे। इनकी बदअदियों की वजह से और इनके फितने थे जो कर रहे थे, उस वजह से यके बाद दीगरे 3 कबीले जो थे मक्का से जो थे ना निकाल दिए गए थे। गज़वा मक्का का सबब जो है क्या बना था कि कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया के टाइम पे मुआहिदा किया गया था और उन्होंने उस मुआहिदे को तोड़ दिया गया था। और फिर जो गज़वा मोता हुआ, जो खालिद बिन वलीद की पहली जंग थी, जिसमें 3 जलीलुल कद्र साहबा भी शहीद होते हैं। गज़वा तबूक, ये सफीर के कत्ल हुए थे, जो एम्बेसडर जो जाता है मैसेंजर, उसका कत्ल किया गया था और सरहद की हिफाजत के लिए पेश आए। तो वो कौन सी हुकूमत है जो अपने सफीर के कत्ल पर खामोश रह सकती है या अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लश्कर रवाना नहीं करती। फिर गज़वा हुनैन, औतास, ताइफ हुए, दुश्मन ने खुद मुसलमानों को जंग के लिए ललकारा था। तो ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फौजें लेके जाके उनके ऊपर चढ़ाइयाँ कर रहे थे। तो सारी जिन मैंने जंगों के लड़ाइयों के नाम लिए, तो ये सारी दलीलें हैं कि इस्लाम खुद से जाकर जंग नहीं करता, बल्कि ये सारी जो थी मदाफाना लड़ाइयाँ जो थी वो हो रही थी। तो अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 193 पे। आई थिंक 193 हो गई है, 194 पे आते हैं। अशहरु, महीना, मा अल हराम हराम, बिशाहर बदले महीने के, अल हराम हराम के, वल हुरुमात और हुरमतों का, के सासन बदला है। फमन, तो जो कोई एतदा ज्यादती करे, अलैकुम तुम पर, फअतदू तुम ज्यादती करो, अलैहि इस पर, बिमिस्ल इसी तरह, माँ जैसे एतदा इसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, मआ साथ अलमुत्तकीन तकवा वालों के, मुत्तकी लोगों के। तो यानी अगर उन्होंने महीना जो हुर्मत वाला होता है उसकी अगर बेहुरमती करते हैं तो उसके बदले में ये नहीं होगा कि मुसलमान हाथ पार हाथ बांध कर खड़े रहें कि ये महीना तो यानी हुर्मत वाला है। हदूद हरम और जो अशर, शहर की जमा अशर होती है, और हरम अशर, हरम हो गए हुर्मत वाले महीने। अशर हुरम की हुर्मत अहले अरब के यहाँ मुसल्लम थी। इनके यहाँ ये तय था कि इन 4 महीनों में कोई खून रेजी, कोई जंग नहीं होगी, यहाँ तक कि कोई अपने बाप के कातिल को भी पा ले तो वो इसको भी कत्ल नहीं करेगा। तो यहाँ ये वजाहत की जा रही है कि जो हुर्मत वाले महीने हैं और दूधे, और जो दूधे हरम है जहाँ पे जंग करना मना है, वहां पर जंग वाकतन बहुत बड़ा गुनाह है, वाकियतन यानी वाकिया जंग करना बहुत गुनाह है। लेकिन अगर कुफार की तरफ से इनकी हुर्मत का लिहाज ना रखा जाए और वो इसमें पेशकदमी करें, यानी उनकी तरफ से हो, तो अब ये नहीं होगा कि मुसलमान हाथ पर हाथ बांध कर बैठे रहेंगे, बल्कि जवाबी कार्रवाई करना होगी। इस जवाबी अकदाम में अगर हदूद हरम, यानी इसमें अगर हरम भी आ जाता है या हुर्मत वाले महीने भी आ जाते हैं, तो फिर उनकी बेहुरमती करनी पड़े तो इसका वबाल भी किसके ऊपर आएगा? जिन्होंने ये फितने, ये जंगे, ये लड़ाइयां शुरू की हैं, यानी मुशरिकीन पर। तो अब क्योंकि पहले उन्होंने की थी, तो ये इस सिलसिले में अल्लाह ताला इस आयत को बयान फरमा रहे हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जंग करना। अब ऐसा है कि हम देखते हैं कि ये जो हुर्मत वाले महीने, 4 महीने, एक तो ये
तीन ऊपर नीचे आते हैं, जिलकादा, जिलहज और मुहर्रम, और एक आ जाता है, मेरे ज़हन से अब नाम निकला हुआ है, चौथा महीना आ जाता है, अभी मुझे तफसीर में नजर आ गया तो आपको बता दूंगी, शबान से पहले आता है। हुर्मत वाले महीनों में जंग करना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर अरब में ये दस्तूर चला आ रहा था कि जिलकादा, जिलहज्जा और मुहर्रम के महीने हज करने वालों की वजह से काबिल एहतराम कर दिए गए थे। इनके दरमियान, हाँ, वो रजब का महीना है, रजब का महीना उम्रा करने वालों के लिए मुख्तस कर यानी खास कर दिया जाता था, ताकि हज और उम्रा करने वाले अमन और अमान से सफर कर सकें। इन महीनों में जंगो जदाल करना भी मना था, चूंकि ये एक अच्छा दस्तूर था, लिहाजा इस्लाम ने इसको भी बहाल रखा। सूरत तौबा में आएगी कि जब से अल्लाह ताला ने ये महीनों की गिनती बनाई तो तब से 12 महीने, और उनमें से अल्लाह ताला ने 4 महीने हुर्मत वाले बनाए, वहां भी अल्लाह ताला कहेंगे। और जो मुशरिकीन मक्का थे, ये एक नसई का कानून होता था कि इनकी कबीलों की लड़ाइयां लगी रहती थी, तो ये उनको आगे पीछे कर लेते थे, यानी कहते थे इसको हम ये महीना मान लेते हैं, हम अगले साल उसको वो महीना मान लेंगे। तो अब ऐसा था कि इस्लाम ने अब इस चीज को बहाल रखा, यानी बहाल रखा। अगर इन महीनों में काफिर तुमसे जंग करते हैं तो फिर तुम्हें भी इनसे जंग की इजाजत है, वरना नहीं, मगर ये ख्याल रहे कि जितनी ज्यादती तुम पर हुई है उतनी ही तुम कर सकते हो। देखो कितना इस्लाम इंसाफ वाला दीन है, इससे ज्यादा की नहीं, और इस मामले में अल्लाह से डरते रहो। तो इसके लिए मैं आपको अ, आगे बताती हूँ कि इसमें अगली आयत में भी ज्यादा और भी डिटेल आ रही है इसमें। तो अल्लाह ताला इसमें मजीद पर आ रहे हैं कि यानी जो कोई तुम पर ज्यादती करता है तुम भी उतनी ही ज्यादती करो और अल्लाह से डरते रहो, यानी अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और उसकी मदद अल्लाह से डरने वालों के लिए होगी। अब अगली आयत में अल्लाह ताला इन्फाक का बयान फरमा रहा है। तो एक और बात बता दूं, जिहाद में भी माल खर्च करना, ये आज पढ़ लेती क्योंकि खर्च की बात है, हदीस भी इसी से रिलेटेड है, तो इसका तर्जमा करके आपको बताती हूँ। वह आम फेंकू और खर्च करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वला तुल्कू, और ना तुम डालो बेअदीकुम, अपने हाथों को, इलह तहलुका, तरफ हलाकत के, वअहसिनु, और एहसान करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, मोहब्बत करता है, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से। तो आपको हदीस बता दूं, अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं, ये आयत हम अंसार के बारे में नाज़िल हुई जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज्जत दी तो इसके मददगार बहुत हो गए, तो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी में एक दूसरे से कहा कि बिलाशुबा हमारे माल खर्च हो गए, अब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी और इसके मददगारों को ज्यादा कर दिया है, तो अब अगर हम अपने मालों को संभाल कर रखें और जो कुछ खर्च हो चुका उसकी तलाफी शुरू कर दें तो कोई बात नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, और जो कुछ हमने आपस में कहा था इसकी अल्लाह ताला ने तरदीद करते हुए फरमाया, यानी नफी करते हुए कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहो, यानी रुको नहीं, और अपने आप को हलाकत में मत डालो। हलाकत से मुराद माल की निगरानी, माल जमा कर करके रखना, बैंक बैलेंस बनाना और उसकी निगरानी करना, और इनकी इस्लाह और जिहाद को छोड़ देना। ये बुखारी की हदीस है। अब इसमें एहसान भी आया है, अल्लाह ताला इस आयत के टुकड़े में कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो एहसान क्या है ना, हदीस जिब्रील आप सबको पता है कि देखिए किसी भी हुक्म को पूरा करने की दो सूरतें होती हैं। एक ये कि बस उसकी तामील कर दी जाए, जैसे बच्चे होते हैं ऊपर ऊपर से बस जी करने के लिए काम कर दिया, या नमाजें पढ़नी होती है तो बस जी बोझ उतार दिया। दूसरी ये होती है कि इसे दिल की रग़बत, दिल की मोहब्बत से और निहायत एहसन तरीके से करना। पहली सूरत इताअत है कि हमने इताअत कर ली, दूसरी सूरत एहसान होती है। एहसान इताअत का बुलंद तर दर्जा है और अदल का भी बुलंद दर्जा है। हदीस में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तमाम साहबा के सामने अजनबी सूरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूछा एहसान क्या है, तो आपने ये जवाब दिया, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे तू उसे देख रहा है। अगर तुझसे ये ना हो सके तो कम अज कम तू ये समझे कि अल्लाह तुझे देख रहा है। और ये तो जाहिर है कि इबादत में सिर्फ नमाज फर्ज या नवाफिल का नाम नहीं, बल्कि जो काम भी अल्लाह के एहकाम की वजह आवरी के लिए होता है उसको हुक्म समझ कर किया जाए। यानी जो भी हम देखें कोई काम करते हैं,
کسی کی دعوت کرتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں، یعنی وہ ہم احسان کے درجے پہ ہم دیں، اور یعنی ہم اس سے بدلے کی توقع نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کو چیز دیتے ہیں تو وہ آپ کے دل سے نکل بھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ احسان کی بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ تم نا یعنی جو بھی کام کرو دین کا خوبصورتی سے پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہم آگے سے آگے نکل جائیں گے، لیکن دین میں ہم پیچھے سے پیچھے کہیں گے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، جنت میں ایک جگہ چھوٹی سی بھی جگہ مل گئی ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں ہمیں بڑے بڑے اعلیٰ سب ڈویژن چاہیے، بڑے بڑے گھر چاہیے۔ ہاں، تو دنیا پہ ہم کم پر گزارا نہیں کرتے جب، ہاں، لیکن دین کے لیے ہم کم پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جستجو ہونی چاہیے، خوب سے خوب ترقی ہونی چاہیے نا۔ فاستبقوا الخیرات، کہ بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا نا رسول اللہ سے اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، 3 سوال کیے تھے انہوں نے۔ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو اب احسان کے بارے میں تو بتا دیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم ایسے ہی پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہی ہو، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ نے دل میں یہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری کیفیت ہر وقت ہونی چاہیے، چاہے ہم محفل میں ہوں، اکیلے ہوں، کسی سے باتیں کر رہے ہوں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات خواہ معاملہ حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، معاملات ہوں، کچھ بھی ہوں، ہر ایک کام کو خوبصورتی سے سنوار کر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں احسان کے درجے پہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسن بنا دے، آمین۔ وَأَتِمُّوا، آیت نمبر 196، اور پورا کرو الحج، حج کو، والعمرتا، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے، فَإِن، پھر اگر اکثر تم گھیر لیے جاؤ، روک دیے جاؤ، فما، تو جو استیسرا میسر آئے، من الحج، قربانی سے، وہ کر لو، ولا، اور نہ تحلقو، تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغا، پہنچ جائے، الحج، قربانی، محلہ، اپنی حلال گاہ کو، فمن، تو جو کوئی کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریض او، یا بھی، اسے اذن، تکلیف ہو، من رأسی ہی، اس کے سر میں، ففدیتن، تو فدیہ دینا ہے، من سیام، روزوں سے، او یا صدقتن، صدقے سے، او یا نسک، قربانی سے، فاذا، پس جب، آمن، تم امن میں آ جاؤ تم، فمن، تو جو کوئی تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرت، سات عمرے کے، الحج، حج تک، فمستیسرا، تو جو بھی میسر ہو، من الحج، قربانی سے، وہ کر لے، فمن، پھر جو کوئی لم، نہ یجد، پائے، فصیام، روزے رکھنا ہے، ثلاثت، 3 ایام، دنوں کے، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب تم لوٹو، تل کا اشرتا، یہ 10 ہے، کاملہ پورے، ذالکا، یہ، لمن، اس کے لیے جو لم، نہ یکن، ہو، اہلہ، اس کے اہل خانہ، حاضری، پاس رہنے والے، مسجد الحرام کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید، سخت، العقاب، سزا دینے والا ہے۔ کافی لمبی آیت ہے۔ عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احرام باندھ لو جیسے مدینہ منورہ سے، اب یہ تو مدینہ میں نازل ہو رہا ہے نا، تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں یا ادھر سے جو بھی جاتے ہیں تو میقات سے پہلے احرام باندھ کے میقات پہ نیت کی جاتی ہے۔ تو اب عمرے کے لیے مدینہ سے فرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نکلتے 7 میل بعد ہی ذوالحلیفہ شاید میقات آتا ہے، جو میقات، تو وہاں پہ وہ باندھ لیتے ہیں، لیکن حج تو تب مکمل ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لہذا جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک جو ہیں مکمل کرنے چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہاں، اگر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ،
پیچھے اس میں آیا ہے، میں پیچھے لے آئی ہوں، شیرا فَإِنْ أُقْسِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ یعنی روک دیا جائے، جیسا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، ہدی کے جانور بھی تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا مسلمانوں کو، تو عمرہ ادا کیے بغیر ان کو واپس جانا پڑا تھا۔ مشرکین مکہ نے وہ کنڈیشنز رکھتی تھیں کہ ہم اس سال مکہ میں نہیں داخل ہوں گے، تو اب کیا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اب کیا کرو کہ جو تمہیں میسر آ جائے احرام یعنی قربانی جو بھی میسر ہو کر دو، تو یہ دم احصار کہلاتا ہے، یعنی جہاں آپ رک کے وہاں جا کے آپ کو دم دینا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ حج کے موقع پہ جب ہم نے شیخ رات کے ساتھ حج کیا تھا، تو جب میقات پہ تھے تو وہ ہماری پلین میں ہماری سیٹ کے پاس آ کے ہم کو انہوں نے یہ نیت کرائی تھی کہ میرا حج کی نیت میں کرتی ہوں وہاں تک جہاں تک میں روک نہ دی جاؤں، تو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر یہ کہ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی تو پھر وہ اس کے اوپر دم نہیں دینا پڑتا۔ تو اب ایسا ہے کہ کیونکہ حج کی نیت کی ہے، اب کوئی رکاوٹ آ گئی تو اب ہم آگے نہیں جا سکتے، تو ہمیں یہی احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کا اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ وَلَا تُحْلِقُوا، اور نہ تم سر منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتی یبلغ الحدی محلہ، حدیو محلہ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ اگر آپ کو حج یا عمرے سے روک دیا گیا اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے، تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے گھوڑوں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے جانور آگے نکل گئے، تب وہ خود اندازہ کر لیں گے کہ کتنے دن، کیونکہ وہ تو انہی پہ سفر کرتے تھے۔ آج کل تو یہ اب مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آیت کے اگلے ٹکڑے پہ چلتے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ، تو نہیں سوری، اس میں تھوڑا سا رہ گیا یہ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے ہو مریض، او بھی اذن من راسی، جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو، اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری پڑ جائے، تو پھر اس کا کیا ہے وفدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اگر اس ہدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی تھی اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، روزے، صدقہ یا قربانی۔ تو اس کی حدیث بھی جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا کم از کم ایک بکری کی قربانی دی جائے گی۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اور تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ کچھ صحابہ کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی اس موقع پر، تو جی یہ حدیبیہ کے موقع پر کعب بن عجرہ کہتے ہیں ہم حدیبیہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا، میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی فمن کان منکم مریضا او بعظم من رأسہ، تو پھر مجھے فرمایا سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کرو۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ آپ نے فرمایا جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ اپنے گھر جا کر رکھے۔ اب اس کی میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ فمن تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرۃ، عمرے کے، الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسر، تو جو بھی میسر ہو، من الحدی، قربانی کر رہے۔ کیونکہ آیت بہت بڑی ہے تو میں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ کو نا کر رہی ہوں، آپ بھی ہائٹ لائٹ کر کے رکھ لیں، بعد میں ریکارڈنگ سن کے تو آپ اپنے نوٹس کو اور آرگنائز کر سکتی ہیں نا۔ تو اس میں جی اچھا فیضا آمن تم بھی آیا ہے، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، پھر جب تم امن تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو۔ فمن تمتع، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے پہلے تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب
अरबों के यहाँ एक सफर में हज और उम्रा दोनों करना गुनाह समझा जाता था। इनके नजदीक ये काबा की तौहीन थी। इनके यहाँ हज के लिए 3 महीने शफाल, जिलकायदा, जिलहज आते, जबकि रजब का महीना उम्रे के लिए मखसूस था। वो उम्रे के लिए अलहदा सफर करते और हज के लिए अलहदा। ये बात हदूद हरम में रहने वालों के लिए तो आसान थी, लेकिन इस उम्मत को तो पूरी दुनिया में फैलना था और दूर दराज से सफर करके आने वालों के लिए इसमें मुशक्कत थी। लिहाजा शरीयत मुहम्मदी में लोगों के लिए जहां और आसानियां पैदा की गई, वहां हज और उम्रे के बारे में ये आसानी भी पैदा की गई कि एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों को जमा कर लिया जाए। इसकी 2 सूरतें थी। एक ये कि पहले उम्रा करके एहराम खोल दिया जाए, फिर 8वीं जिलहिज्जा को हज का एहराम बांध दिया जाए। ये हज तमत्तो है और आजकल ज्यादा लोगों की अक्सरियत यही हज तमत्तो करती है। दूसरी सूरत 3 तरह के हज हैं। ये पहला हज हो गया हज तमत्तो। दूसरा हज, हज के लिए एहराम बांधा था, जाते ही उम्रा भी कर लिया, लेकिन एहराम खोला नहीं, इसी एहराम में हज भी कर लिया। इसे हजे कैरान कहलाते हैं। ये मुश्किल होता है क्योंकि एहराम की हालत में रहना और गर्मी, वो तो उस वक्त खेमे लगाते थे, करते तो कितनी मुश्किल होती थी। तो आजकल हम तो इतने शानदार होटल्स में होते हैं, फिर भी जो आदमी होते हैं वो जो एहराम की चादरों उनमें तंग आ जाते हैं। तो आप सोचें अगर उनको इन्हीं चादरों में रहना पड़े उम्रा करने के बाद, सारे ले लें मिना के दिन भी और सारे अरफात के भी, तो इसको इस हज को कैरान कहते हैं। एक ही एहराम में, यानी उसमें वो क्या करते हैं कि ना तो सर मंडाते हैं और ना एहराम खोलते हैं। वैसे तो एहराम उम्रा करने के बाद बाल काटते हैं ना, तो उसमें वो नहीं करते। तो ये हजे कैरान कहलाता है। लेकिन अगर शुरू ही से सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए और उम्रा ना किया जाए तो ये हजे इफराद, अफराद फर्द अकेला होता है ना, फर्द से इफराद कहलाता है। किरान या तमत्तो करने वाले पर कुर्बानी जरूरी है। इमाम अबू हनीफा इसे दमे शुक्र कहते हैं और कुर्बानी करने वालों को इसमें खाने की इजाजत देते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये दमे जबर है और कुर्बानी करने वालों को इसमें खाने की इजाजत नहीं है। फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्याम फिल हज। अब इस पे आ गए इस टुकड़े पे, हाँ, कि जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 दिन के रोजे अयाम हज में रखे, यानी एन अयाम हज में 7वीं, 8वीं और 9वीं जिलहिज्जा को रोजे रखे, मिना में, अरफात में और जो आते हैं दिन उसमें, और 10वीं का रोजा वो नहीं रखेगा, वो ईद का दिन यानी यौमुन नहर है। अब वहां आप खुद देखें कैसे हालात होते हैं, पसीना, गर्मी, और वहां फिर रोजा कैसे कोई रख सकता है ना। तो ये कि फिर वो रोजे रखे, वह सब आता इजार रजा तुम, और 7 रोजे रखे जब वो घर वापस आ जाए, अपने घरों में आकर रोजे रखे। तिल का अशरतुन कामिला, ये कुल 10 रोजे होंगे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये रियायत उसके लिए जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब नहीं होंगे, यानी अचुतमत्तो करने वालों के लिए। यानी एक ही सफर में हज और उम्रा को जमा करने की रियायत फातमत्तो की सूरत में हो या किरान की सूरत में हो, सिर्फ यानी उनके लिए जिसके अहलो याल हरम में ना रहते हो, यानी हदूद हरम के बाद जैसे हम लोग जा रहे होते हैं उनके लिए। वत्तकुल्ला, और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। वालमू, और डरो अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, कि अल्लाह ताला जो है वो सख्त सजा देने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि मनासिक हज में तकदीम ताखीर हो सकती है। अब्दुल्ला बिन उमर आस कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में मिना में ठहरे के लोग आपसे आकर मसाइल पूछे। एक शख्स ने आपके पास आकर कहा मुझे ख्याल रहा नहीं रहा, मैंने कुर्बानी से पहले सर मंडा लिया। आपने फरमाया अब कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। फिर एक और शख्स आया, कहने लगा मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने किंकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली। फरमाया अब किंकरियां मार लो, कोई हर्ज नहीं है। गर्ज के ये जो काम आगे पीछे कर ली है ना, इससे कोई हर्ज नहीं है। आपसे पूछा गया, आपने फरमाया अब कर लो, यानी कोई हर्ज नहीं है। ये बुखारी की हदीस है। जो तमत्तो के अहकामात बता दूं कि दौरे जालियत में, अच्छा ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हज की इकसाम भी आपको पता चल गई है, तीन तरह के हज होते हैं। तो पसंदीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था, आपने हजे कैरान किया था,
لیکن آپ نے پسند تمتع کو کیا تھا. اس وقت حضرت علی جب آپ حج کر رہے تھے تو حضرت علی یمن گئے ہوئے تھے. وہ آئے منا میں پوچھے تو ان سے پوچھا گیا کہ نیت کس کی کرے نا, تو میں وہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, یعنی قران کی. لیکن آپ نے جو پسند فرمایا وہ تمتع ہے. اور آج کل زیادہ جو حج ہوتا ہے وہ تمتع ہی ہوتا ہے. تو جو لوگ میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں صرف حج کا احرام باندھ کر حج کریں, تو وہ جو لوکل مکہ والے لوگ ہیں میقات کی حدود کے اندر رہنے والے, مدینہ کے بھی اندر اندر جو ہوں گے, تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر اس حساب سے ان کا حج جو حج افراد ہوگا. اللہ تعالیٰ جو بھی اس سال حج کرنے جا رہے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی عبادات حج ان کے مناسک حج کو قبول کرے. ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکتیں نازل کر فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کی دلی جات کو پورا کرے. جو جس مشکل میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ مشکل پریشانیاں دور کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.